गुज़िश्ता कुछ सालों से अगर आप यूट्यूब को उठाकर देखते हैं कि अर्नब गोस्वामी या मेजर गौरव आर्या पाकिस्तान के बारे में जो ज़हर उगलते हैं, उसके बाद आप शहबाज गिल या इस जैसे लोगों के बातें सुनते हैं तो आपको समझ नहीं आती कि ये इंडिया के साथ हैं या पाकिस्तान के साथ है। वो इंडिया में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ इंतहाई तौहीन-आमेज़ बातें करते हैं और ये लोग यहाँ बैठकर पाकिस्तान की तबाह होने की नवीद देते हैं। तो जब ये सुनकर बात बर्दाश्त से बाहर होगी तो मुझ जैसे इंसान ने, जो कि ट्रेनिंग से डॉक्टर है, जिसका काम सारा दिन सर्जरीज करना है, बीच में कुछ कॉलम्स लिख लेता था और दोस्त उसको पसंद करते थे, सोचा कि व्लॉग करूं। मैं नहीं समझता हूं कि मैं कोई बहुत इम्प्रेसिव व्लॉग करता हूं, लेकिन मुझे बात का जवाब सिर्फ बात से ही देना आता है और पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है। इंसानी तारीख इसी तरह लिखी गई है कि आप आर्ग्यूमेंट का जवाब आर्ग्यूमेंट से देते हैं। लेकिन आज खबर सुनी कि पाकिस्तान में आर्ग्यूमेंट का जवाब ऐसे दिया गया है कि 27 यूट्यूब चैनल ब्लॉक कर दिए गए हैं। आप बहादुरी मुलाजा फरमाएं नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की कि उसने एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अदालत में जाकर फाइल किया है कि ये यूट्यूब मुल्क के खिलाफ हैं, स्टेट के खिलाफ हैं और उनको बंद कर दें। और जनाब मजिस्ट्रेट साहब ने भी, जो ज़्यादातर चांस है कि नायब तहसीलदार से होता वो ऊपर आया होगा और उसको यूट्यूब का कोई सेंस भी नहीं होगा, उसने ब्लॉक कर दिया। जिससे क्या हुआ है? इससे पाकिस्तान की तौहीन हुई है, इससे आज़ादी इजहार की तौहीन हुई है, इससे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को जूतों के नीचे रगड़ा गया है। अब यकीन जाने इन 27 में से आम आवाम 3 या 4 को जानती होगी और अब आपने इन 27 लोगों को एक नई जिंदगी दे दी है, इनको बहुत से फॉलोअर्स दे दिए हैं और इनमें से जो 3-4 की मैं बात कर रहा हूँ उनके कंटेंट से मैं भी मुतमईन नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि वो मुल्क में इंतशार का बायस है, मैं समझता हूँ कि वो लोगों में नाउमीदी का बायस है और मैं समझता हूँ कि उनका बस ये है कि किसी तरह लोगों के जज्बात उभार कर, व्यूज़ लेकर, शेयर लेकर, स्क्रीन टाइम लेकर पैसे कमा लें। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ इनको ब्लॉक करना ठीक नहीं है। आप बात का जवाब बात से दें, ये समझ में नहीं आता। और मैं ये नून लीग के लीडर्स से भी पूछ चुका हूँ, कितना बड़ा पंजाब इनके पास है, इतनी बड़ी फेडरल गवर्नमेंट इनके पास है, क्या वजह है कि इनके पास 1 या 2 ऐसे बोलने वाले नहीं हैं जो इन 27 लोगों का जवाब दे सकें। इसी तरह सिंध में अगर आप देखें तो भुट्टो की बरसी पर लाखों लोग जमा हो जाते हैं, लेकिन क्या बिलावल भुट्टो के पास ऐसे 1 या 2 समझदार लोग नहीं हैं जो दलील के साथ बात कर सकें, मंतक के साथ बात कर सकें और इन आर्ग्यूमेंट्स का और इन 27 यूट्यूबर्स को जवाब दे सकें? ISPR का कितना बड़ा बजट है, कितने ज़हीन ऑफिसर्स इनके पास हैं, स्टाफ कॉलेज से लेकर अमेरिका, फ्रांस, UK ट्रेंड। क्या इनके 1 या 2 ऑफिसर्स इस तरह काम नहीं कर सकते? अब से ब्यूरोक्रेट के पास बैठ जाए तो बिलावज अंग्रेजी बोल कर आप दिमाग खा लेगा, लेकिन वो कोई मुदल्लल बात नहीं कर सकते। तो इसका नतीजा क्या निकला कि आपने 27 यूट्यूब चैनल बंद कर दिए। ये इंतहाई अहमकाना फैसला है, जो कि ये नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी फेडरल गवर्नमेंट के अंदर आती है, तो फेडरल गवर्नमेंट इसकी रिस्पॉन्सिबल है। ये हो सकता है कि मजिस्ट्रेट की अकल इतनी हो कि उसने एक फजूल फैसला ले दिया है, लेकिन इसके असरात दूर तक जाएंगे। इससे फेडरल गवर्नमेंट की, एस्टेब्लिशमेंट की कमजोरी जाहिर होती है। हालांकि अगर देखा जाए तो आज फेडरल गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट पूरी दुनिया में इज्जत कमा रही है, लेकिन जब आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को दबाएंगे तो वो इज्जत खत्म हो जाएगी। तो बराए करम आप इन चैनल्स को खोल दें। मैं चाहता हूँ कि बल्कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इस पर सू मोटो एक्शन ले और इनको खोले। इनमें से बहुत से लोगों की जो रोजी रोटी भी इन चैनल से वाबस्ता है। और आप प्लीज़ ये मत भूलें कि अभी 2 महीने भी नहीं हुए कि जब पहलगाम पर हमले के बाद इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहा था, तो इन यूट्यूबर्स में से बहुत से यूट्यूबर्स ने पाकिस्तान की आवाज़ बुलंद की। उन्होंने इस लॉजिक को, इस दलील को पेश किया कि इंडिया पहले सबूत दे और इंडिया के सोशल मीडिया का मुंह तोड़ जवाब किसने दिया। प्लीज़ इस बात को फरामोश मत करें। और बिलखुसूस आप देखें जैसे कि मतीउल्लाह जान, आपको ये मानना पड़ेगा कि वो जब इमरान गवर्नमेंट थी तो जब भी मुखालफत करता था और उठाया गया था, और आज जब नवाज गवर्नमेंट है तो आज उसका चैनल बंद हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि वो एक क्रेडिबल जर्नलिस्ट है। आपको क्रेडिबल जर्नलिस्ट को बर्दाश्त करना पड़ेगा। जो डेमोक्रेसी का ऑप्शन आप बार बार उजागर करने की कोशिश करते हैं, जो क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं
ان کی بات کو سننا، ان کی تلخ بات کو برداشت کرنا، یہ اس ڈیموکریسی کے حسن کا ایک میک اپ ہے۔ تو برائے کرم ایسے اوچھے ہٹکنڈوں سے باز آئیں، اس سے آپ بے عزتی مول لیں گے۔ شکریہ۔